कि अभी जो है बिना किसी बड़े आंदोलन के ये आंदोलन चल रहा है। ये एक आरोप लगाया जाता है कि ये ऐसा पसमानदा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो कोई भी बड़ा आंदोलन करने में सक्षम नहीं है। एक आंदोलन उन्होंने किया था 341 के ऊपर रामलीला मैदान में, और वो उनका आखिरी आंदोलन था जिसमें इतने लोग इकट्ठा हो पाए। उसके बाद ये आंदोलन की हवा निकल गई। ये 50 लोग भी इकट्ठा नहीं कर सकता। ये वकार भाई जी देखिए, इस मामले में खासतौर से हमारा अशराफ तबका बहुत बेईमान है। वो उलमा काउंसिल की गाड़ियों का जिक्र तो करता है, लेकिन पसमानदा महाज ने जो गाड़ियां आजमगढ़ में से लेके गए दिल्ली तक 2010 में, 2007 में, 8 में, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। बाकायदा जो है हम ट्रेन को आजमगढ़ से चलाने के बजाय शाहगंज से चलाना शुरू कर दिया था। हम लोग 15 बसों में बैठ करके नीचे ऊपर दोनों आजमगढ़ से शाहगंज गए, शाहगंज से कैफियत पे कब्जा किया गया और वहां से खड़े खड़े दिल्ली गए। और दिल्ली में 2 दिन तक हम लोग वहां बैठे रहे, आपके जंतर मंतर पे, रामलीला के बाद। ठीक। और उसके 2007 में भी एक बार दिल्ली गए हम लोग 2-3 बार लखनऊ आए उसी ट्रेन को भर भर के। मऊ के लड़के शकील साहब वगैरह पकड़ गए थे, तो ये हुआ कि अभी एमपी अलीनवर साहब को फोन किया जाए, छूट जाएंगे हम लोग, एमपी साहब फोन कर देंगे। तो कह रहा एमपी साहब फोन ही नहीं उठाएंगे आपका। वाकई नहीं उठाए माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जब हम आपके बड़े नेता याकूब कुरैशी को हम नहीं छोड़े, 17,000 जो है भरवाया उनसे, तो आप कौन लोग क्या चीज है। तो बल 60 लोगों को करते कराते 250 रुपया फाइन मार करके छोड़ा उसने। तो हम लोग आंदोलन किए हैं। हाँ, अलबत्ता इधर जब से फेसबुक बहुत मशहूर हुआ है, आसान हो गया है, लोग फेसबुक पे रहते हैं और लोग जमीन पे नहीं रहते, तो मुझे ऐसा लगा कि जमीन को उतरना इतना फायदेमंद है, कुछ सुनता ही नहीं जाके, सब फेसबुक पे लगे रहते हैं। तो यार हम उसी फेसबुक पे कब्जा कर लो। अब लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि आप फेसबुक पे क्यों है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुए, और ऐसा नहीं कि हम लोग सड़क पे नहीं उतरते हैं। लगातार संपर्क बना रहता है, अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं। हाँ, कोरोना के बाद से कम हुआ है और जानबूझ के भी कम किया गया है। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 5-6 आंदोलन यूपी से दिल्ली के बीच में हम लोगों ने किया है। अच्छा वकार भाई, इसी पर एक सब क्वेश्चन है। कहा जाता सीए एनआरसी वाला जो मूवमेंट था या इस निंदा के ऊपर जो आंदोलन होता है उसमें से पसमादा होते हैं, वो लोग इतनी बड़ी संख्या में वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, इन मुद्दों पे। यही पसमादा समाज है जो इकट्ठा होता है। ठीक है, तो फिर ये बात कही जाती है कि जो धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे पे ये जो इकट्ठा हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि ये लोग ये देखते हैं कि हमारे बीच जो एकता है, पसमादा आंदोलन उनकी उस एकता को तोड़ रहा है। वो क्या, ये इकट्ठा ऐसा नहीं, मोबिलाइजेशन नहीं है इनका, मोबिलाइजेशन तो बहुत ज्यादा है ना। कि एक कॉल देते, जैसे मैंने खुद ने इसी चैनल पे जो डेमोक्रेसी चैनल बनाया, इस डेमोक्रेसी चैनल का शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक मऊ में आंदोलन किया था, जिसमें तकरीबन 25,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। और तो आप एक वीडियो देख सकते हैं उसमें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से हमने शुरुआत की, बाद में जो पसमादा समझ विकसित हुई तो हमने बहुत कुछ चीजों अपने को रीडिफाइन किया कि नहीं, ये हमें बेवकूफ भी किस तरह बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आंदोलन इसी तरह शुरू हुआ था। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि उसमें इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक कॉल पे इकट्ठा हो गए। लेकिन अगर मैं मऊ में ये कहूँ कि पसमादा आंदोलन कोई किसी मुद्दे पे चले, 341 के मुद्दे पे इकट्ठा होना है, तो लोग नहीं आएंगे। तो ये मोबिलाइजेशन की कमी तो है ही ना हमारे बीच में। नहीं, वो देखिए, वो ये हमारे पूरे कल्चर की कमी है, मुस्लिम कल्चर की। भारत का जो मुस्लिम कल्चर है, ये पूरे कल्चर की कमी है। हमसे एक सीनियर थिंकर, जो दक्षिणपंथी सीनियर थिंकर ने एक बात कही कि आप अवेसी से भी 5,000 आदमी इकट्ठा करवा दीजिए तो हम मान लें। अवेसी से, बिना बिरयानी, बिना पैसे, बिना बस के
किसी सामाजिक मुद्दे पे जिसमें इमोशनल कोई मुद्दा ना हो, आप अवेसी से कहिए कि 5,000 आदमी इकट्ठा करके दिखा दे तो हम जाने, तो उन्हें यह पता है कि हम सामाजिक मुद्दे पे हम भीड़ नहीं करते। अजय आलोक ने भी उस टाइम सीए वाले मैटर पे कहा था कि आप जो है ये भीड़ जो सीए की वहां लगी हुई है एनआरसी सीए के लिए शाहीन बाग में या और जगहों पे, इस तरह की भीड़ रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सचर कमेटी के लिए क्यों नहीं हो पाती? तो ये भी एक बड़ा कड़वा सच है कि अगर पसमानदा मुसलमान अपने मुद्दों पे काम करने लगता है तो जो लिबरल हिंदू और सिख हैं वो साथ नहीं देते, चाहे छोटा हो या बड़ा आंदोलन हो। और इस पे जो है जिस तरह से बिरयानी खिलाई जा रही थी शाहीन बाग में, और हम लोग दिल्ली में लटक के गए थे ट्रेन में, और 3-4 टाइम तक सिर्फ एक ही पूरी सब्जी, बासी पूरी सब्जी खा करके आए थे वहां से, और सब लोग खाए थे। ठीक, नहीं कहीं से कोई ना बिरयानी आई, ना कहीं से कोई खाना आया, ना समाज ने दिया, ना हिंदू समाज ने दिया। इतने दिन से काम हो रहा है, वहां लोग ट्रक वरक लेके चले आते थे राशन का। तो ये हिंदू और जो सिख हैं या ईसाई हैं वो भी हमसे चाहते हैं कि हम इसी मुद्दे पर काम करें, यानी इमोशनल मुद्दों पे ही हम काम करें। तो ये इमोशनल मुद्दे बड़ी जल्दी मोबिलाइज करते हैं। मऊ के एक हिंदू पत्रकार ने भी लिखा था कि जो बंदी फलस्तीन के लिए हो रही है, क्या ये बंदी लूम के लिए हो सकती है? मऊ में कोई बंदी हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जबकि फलस्तीन के लोग $5,000-4,000 पर कैपिटा इनकम है फलस्तीनियों की, सऊदी, दुबई, अमेरिका तक उनको बैठा के खिला रहा है, और हमारे यहां सैयदों शेखों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग पूरा पेट भर खाना नहीं खा रहे हैं भारत के लोग, लेकिन हम फलस्तीन के लिए परेशान हैं और अपने लिए नहीं परेशान है। तो हम जो ये हमारा कल्चर बन गया है। हमारा नास्तिक भी जो है, हमारा जो नास्तिक भी है, पसमानदा नास्तिक, वो भी इजराइल के लिए परेशान रहता है। तो यहां इस्लाम का भी कोई मतलब नहीं है, वो हमारा एक कल्चर बन गया है कि हम अपने लिए नहीं लड़ सकते। हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी हालत में हम है भारत में। अभी एक साहब ने एक सवाल भी पूछा है चाइना का, अरबीकरण रोकने का। चाइना में मुसलमान इतने खुशहाल हैं कि आप सोच नहीं सकते। इजराइल में इतने खुशहाल हैं कि वहां पैम्पर पहना हुआ लड़का भी पत्थर लेके आ जाता है, उसको गोली नहीं मारते, या जवान भी लड़ते हैं, जब बहुत मजबूर होते हैं तब वो सब गोली चलाते हैं। तो इजराइल में भी मुसलमान बहुत खुशहाल है, चीन में भी खुशहाल है, और हम भारत में हद से ज्यादा परेशान हैं। लेकिन यहाँ का मुसलमान नास्तिक हो, आस्तिक हो या अशरफ हो, सब ये बताता है कि हम लोग बहुत खुशहाल चल रहे हैं। तो जब खुशहाल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर काम करने की क्या जरूरत है। जी, मैं थोड़ा सा इस पे जाता हूँ। अच्छा, इस पे मुझे एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान की जो 2 नेशन थ्योरी थी उसको कुछ कम्युनिस्टों ने भी समर्थन किया था। तो मुझे समझ में आ गया तुम तो कम्युनिस्ट थे, तुम क्यों समर्थन किए थे? तुम्हारे तो लिए धर्म ही नहीं था कुछ। चलिए, अच्छा मैं इस पे आता, इस बात भटक जाएगी। देखिए, आपने भाई सुन लिया होगा वकार भाई को, तो मेरा सवाल यहीं से है कि देखिए, उर्स इज्तिमा आपकी तरफ होता है, इसलिए बात कर रहा हूँ। उर्स इज्तिमा ये ऐसे साधन है जिससे मोबिलाइजेशन बनी रहती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन पसमानदा आंदोलन के पास कुछ इस तरीके का कोई 1 साल में 2 साल में कोई इस तरीके से मोबिलाइजेशन कोई एक जरिया ही नहीं बन पा रहा जिसके थोड़ा मोबिलाइज करें, इकट्ठा कर लें। तो कैसे अगर इकट्ठा, जी पहले परवेज भाई बोल लें, फिर आप बोल लें। परवेज पहले थोड़ा बोलें। जी परवेज भाई। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हल्का सा टच लूंगा कि जो आपने कहा कि एक रामलीला पे मीटिंग करके वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है और एक अंडरवेट का तरीका है। आप ये देखिए कि मेरे पास वो फोटोज हैं कि 27 दिसंबर 98 को ये देवगौड़ा जी के साथ में जो है उसी तरीके की मीटिंग हो गई है पसमानदा की, और उस पर जो है वो बातचीत हो रही है। ये आप देखिए कि 27 जनवरी 2000 को संसद का ये प्रोग्राम है। ये आपका 2 बार जो है, ये 3 अक्टूबर 2002 को तालकटोरा स्टेडियम पूरा भर गया था पसमानदा आंदोलन का उसमें। और आप ये देखिए कि इसमें उदित राज हो, चाहे मतलब यह है कि हम लोगों ने कोशिश ये भी किया था कि हर तरीके की जो क्रीम है उसको पहले रोशनास करके इंट्रोड्यूस तो कर दिया जाए कि आखिर जो है वो इश्यूज क्या है।
बात ये होती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान और पसमानदा मुस्लिम चाहे बैकवर्ड को, तो उनके इश्यूज क्या है, आखिर वेयर टू टच वेयर टू हैमर। तो ये इन सब चीजों का जो है वो काम काफी अरसे हुआ, 2 बार हुई। लखनऊ में इंसाफ कॉन्फ्रेंस करके जो है 2 नवंबर 2002 को हुई, आज से 18 साल यानी 20 साल 21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और हम लोग सब थे उसमें, गांधी मैदान पे हुआ, पटना में हुआ, यहाँ सब कुछ हुआ। तो इस चीज को लेके कर रहे हैं। अब आपकी जो बात ये जो आई, तो उर्स होगा, जहां उर्स होगा, जहां बरेलवी, या जो लोग एक कुल मिलाकर के बरेलवी बरेलवी कह देते हैं, सुन्नी है तो बरेलवी, ऐसा नहीं। सुन्नियों में भी जो है, यानी उर्स वालों में भी जो है बहुत से अंदर जो है वो एक फ्रैक्शंस हैं। आप ये देखिए कि आपने अभी अजमेर और इनको देख लिया, आपको कछौछा में और बरेली में भी दिखाई देगा। तो ये सब अपनी जगह पर, और बहुत सी खानकाहों में भी इस तरीके की चीज होगा। मदार अगर लीजिए, मदार शरीफ में वहां पे भी और दूसरों के बीच में है, क्योंकि इन लोगों में यह है कि एक दूसरे को सुप्रीमेसी के लिए, एक दूसरे को दाबते रहने के लिए सब में अंदर से जो है वो बाहर से खरबूजा है, उसकी मार्केटिंग भले ही बरेली वाले करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अंदर से संतरा है। तो उर्स हो गए संतरा वाला हिसाब किताब, सबके उर्स अलग अलग है, वो उसमें जाएगा तो उसमें नहीं जाएगा, उसमें जाएगा तो उसमें नहीं जाएगा, इस तरीके की। तो जहां उर्स होंगे, जहां ये सुन्नी या इस तरीके के सब कुछ होगा, वहां पे इज्तिमा नहीं होगा। और जहां इज्तिमा होगा वहां उर्स नहीं होगा। उर्स होगा तो चोरी छुपे हो जाएगा, छोटा मोटा हो जाएगा। और अगर सुन्नियों का है तो वो सब जगह जो है जा करके फैज हासिल करने के लिए, वो कहते नहीं है जन्नत कसम खुदा की लुटी जा रही है आज, पढ़ लो दुरूद शरीफ है। तो अब सवाल ये है कि बस खाली जब इसी में सब कुछ मिल जाना है तो पसमानदा वहां जरूर पहुंचता है कि साहब ये सब तमाम सब इनायतें ऊपर से आएंगी तो उसको ले लो, करो। तो हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं कि हम इस तरीके से मोबिलाइज कर सके, बुला सके। जी हाँ, है। देखिए ऐसा है कि जी देहात में भी, चूंकि मैं इस स्ट्रेटजी में रहा हूँ और मैंने काम किया, मैं 40 साल से सोसाइटी के बीच में गवर्नमेंट के और इन सब चीजों के सेक्टर से जुड़ा रहा हूँ, और मुझको ये काम ही यही दिया जाता है, सरकार देती, पैसा देती, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो आप ये देखिए कि मैं फिर पसमानदा में क्यों नहीं उस चीज को जो है वो लागू करूंगा, क्यों नहीं उस चीज को, मेरे जहन में खाका होगा, मेरे जहन में खाका है। हम लोग इसमें जो है वो वहीं से पकड़ के चल रहे हैं जहां पे हमारे साथ नाइंसाफी हुई। मतलब यह है कि आपका जो राउंड मेज कॉन्फ्रेंस का, हम इसको सोशल जस्टिस को, पॉलिटिकल सिस्टम को, डेवलपमेंट के सिस्टम पे, राइट्स के सिस्टम पे, इन सब चीजों पे ले करके हम एक जिला गोलमेज सम्मेलन जो है वो करेंगे, करने जा रहे हैं। अभी जो है वो जिले जो है वो कुल 100 टारगेट किए थे, उसमें 30-35 ही हो पाए हैं, क्योंकि स्टेट ने ज्यादा जोर पकड़ लिया। 10 स्टेट्स में हम हैं और तकरीबन एक आध स्टेट बस खाली जो है, बल्कि कलकत्ता, वो बंगाल और बॉम्बे भी हमारा गठन हो गया है। अब इसमें सिर्फ जिलों के ऊपर कंपेनिंग हो रही है। हम जिलों में, हमारे पास एक्शन प्लान है, हम जानते हैं किस तरीके से लोग जो है होंगे, और इसी वजह से हमने इसको नॉन पॉलिटिकल सेटअप इसलिए रखा है कि सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, किसी की भी सरकार हो, हमारा कोई भेद नहीं है किसकी सरकार हो, कौन जीतता, कौन हारता, कौन क्या है। बस खाली इतना जरूर हम चाहते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी से दूर रहें। अभी इशारा किया था वकार साहब ने, बहुत अच्छा था कि साहब मतलब यह है कि आदमी पागल बना हुआ है कि वो शेरवानी पहन के जो है पहुंच गए, यानी कि वही अखिलेश मियाँ ही कहो, जैसे मौलाना मुलायम सिंह भी कहते थे ना, मुल्ला मुलायम सिंह। तो इस तरीके से ये जो है, ये भी अपने जो है वो आपके बदायूं के शेरवानी बन गए। तो अब सवाल ये है कि जी, तो हम जो है, हमारा एक्शन प्लान है, उसमें हम जिले में इस चीज को जोड़ेंगे। जब तक कि यूथ नहीं जुड़ेगा, जब तक कि कैडर नहीं बनेगा, तब तक ये चीज नहीं होगी। हमारा कैडर जो है वो 2024-25 तक जो है वो शायद बन जाना चाहिए, और ये चीज भी दूर होगी इंशाल्लाह, चाहे हम जिस तरीके से भी करें। आप कुछ कह रहे थे, बोल लीजिए, फिर खत्म, मतलब ये बाधा वाला खत्म करके सवाल ले लेते, बहुत सवाल आ चुके हैं। देखिए एक चीज हम उस पर कहना चाह रहे थे कि आप जहां से इस्लाम शुरू हुआ मदीना से, तो वहां एक सीरे अंसार करके किताब है, सिविल मंजिल से छपी हुई, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है कि अंसारे मदीना में अजीब तरह का इसार पैदा हो गया था, अजीब तरह का इसार पैदा हो गया था कि जब उनको कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते भी थे तो कहते थे नहीं हमें जरूरत नहीं है, आप हमारे मुहाजिर भाइयों को दे दीजिए। और शिया सुन्नी का जो पहला झगड़ा शुरू हुआ है वो किसी अकीदे की बुनियाद पर नहीं शुरू हुआ है, वो एक प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ कि आज भी पसमानदा की बहनें उस तरह से नहीं अपने बाप से हिस्सा ले मांगती हैं, गरीब होने के बावजूद भी। इधर कुछ प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं तो थोड़ा बहुत
बात चलने लगी है, लेकिन आमतौर पर नहीं मानती। लेकिन जो शिया मैथोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए या बरेली मैथोलॉजी में भी है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु जो है हजरत अबू बकर के यहाँ बाग मांगने चली गई थी, बागे फिदक, और फिदक का चोर कहा ही जाता है अबू बकर रज़ियल्लाहु को शियों की बात में। तो एक तरफ अंसारे मदीना का एक सिस्टम था और एक तरफ यहाँ का सिस्टम कि सीधा हमको बाग चाहिए। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने खलीफा, मतलब खलीफा ही बनने के लिए आप गए थे कूफा में, और वहां आपको शहादत नसीब हुई। वहां दीन फैलाने या कुछ और भी किसी काम से नहीं गए थे। ठीक, तो एक बहुत बड़ी चीज यह है कि वो बिना काम किए खाना चाहते हैं, और हमारे यहां बिना काम किए अगर आप खाते हैं तो जैसे लगता है कि आप हराम का खा रहे हैं। अगर आपकी बीवी काम करती है, अगर आपको कहीं से पेंशन आ रही है और अगर आप खा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप हराम का खा रहे हैं, और उनके यहाँ काम करके खाने को हराम का खाना कहा जाता है। तो हमारे पसमानदा लोगों में आप पूरे भारत में ले लीजिए, जो एक लफ्ज होता है फुल टाइमर। आपको जो लोग पेंशन भी पा रहे हैं, पसमानदा से राज्यसभा चले गए, पेंशन भी पा रहे हैं, वो भी फुल टाइम काम नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग चंदे पे डिपेंड नहीं है, वो चाहते भी नहीं चंदा मिले। हमने कई बार ये बात कही कि अगर कोई आदमी अपनी नौकरी करेगा, अपना काम करेगा, तो वो पसमानदा तहरीक के साथ न्याय नहीं कर सकता। उसके लिए आपको फुल टाइम होना पड़ेगा। जैसे जो अशराफ है, आप सोचिए महमूद मंदी क्या काम करते हैं, अरशद मंदी वहां जाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन बिना सैलरी पढ़ाते हैं। तो ये सारे लोग जो है फाइनेंशियली फ्री हैं और वो उसी की रोटी खा रहे हैं, उसी चंदे की वो रोटी खाते हैं। मदरसे वाले उसी चंदे की रोटी खाते हैं, जो मजार वाले हैं उसी की रोटी खा रहे हैं। तो उस रोटी खाने के लिए दिन रात वो झूठ गढ़ते हैं, माहौल बनाते हैं, आदमी छोड़ते हैं। जैसे अजमेर जाने के लिए होता है, बस वालों से तय होता है कि जो बस बुक करा देगा वो उसका फ्री हो जाएगा, तो लोग इसके लिए भी बस बुक कराते हैं। वो एक पूरा चेन बन गया है जमाने से कि जो अशराफ हैं, सैयद हैं, उन्हें बैठ के खाना है, तो बैठ के खाने के लिए एक सिस्टम बना के रखे। जैसे जिस तरह ख्वाजा मुहद्दिस चिश्ती रहमतुल्लाह की मजार है, उतना आप किसी मजार को डेवलप कराना चाहो नहीं हो सकती। रोज आप मसलक आला हज़रत जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन बरेली में वो भीड़ नहीं हो पा रही है। बरेली में वो भीड़ नहीं हो पा रही है जो भीड़ अजमेर में हो रही है, क्योंकि अजमेर जाने की आदत पड़ चुकी है। उसको देवबंदियों ने बड़ी मेहनत किया और बुलंदशहर यहाँ वहां इस्तेमाल करके दिखाया कि नहीं, सिर्फ तुम ही भीड़ नहीं जुटा सकते हो, भीड़ हम भी जुटा सकते हैं। तो मौलाना शाह साहब ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दिया। अब वो उनको तो अल्लाह ताला पैसा भेजते हैं डॉलर में या कभी पाउंड की शक्ल में भेजते हैं या बिटकॉइन की शक्ल में आता होगा, तो अब वो उसी पे खाते हैं, वो कहीं कोई काम नहीं करते। 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह देता बंदा खाता है। और हमारे यहाँ ये है कि हाथ की कमाई सबसे अफजल कमाई है। अगर हम अपने हाथ से काम ना करें तो ऐसा लगता है कि हम चोरी कर रहे हैं। इसके चलते जो है हम लोग मोबिलाइजेशन उस तरह का नहीं कर पाते हैं। आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं भी ये जो है अपने फ्री टाइम में ही कर पा रहा हूँ, हालांकि मैनेज करता हूँ मैं किसी तरीके से टाइम मिल जाए हफ्ते में 3 प्रोग्राम करने का। तो ये कैसे कर पा रहा हूँ कि मैं अपनी नौकरी देख के सब कुछ देख के फिर इसको कर रहा हूँ, जबकि मैं कई ऐसे साथियों को जानता हूँ, आरएसएस के साथी हैं और वो फुल टाइमर है। मतलब उन्होंने शादी भी नहीं की भाई, आप इससे उनकी कुर्बानी देखिए कि उन्होंने शादी भी नहीं की, और वो बताते कि ये परंपरा हमारे बहुत पुरानी है। जी। और कि मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक संगठन की बात कर रहा हूँ। धर्म में तो आप बोल दीजिए कई ऐसे धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, कई धर्म आप गिरा सकते हैं, लेकिन एक संगठन के रूप में कि एक संगठन के लिए कुर्बानी, एक विचारधारा के लिए कुर्बानी देने में आप देखिए उधर बहुत ज्यादा है। इवन की मैं तबलीगी जमात में देखता हूँ कि लोग जो है 40-40 दिन लगा रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो जब आप फुल टाइमर आप बन गए, आप लगे हुए हो, उससे संगठन मजबूत होता है ना, विचारधारा मजबूत होती है। हमारे